सुनो भाई, देखो अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारे पास वो है रिलेशन बिटवीन एपीएस मतलब कि एमपीसी और एमपीएस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में संबंध। बस तुम्हारी है, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनते हैं। बस तुम्हारी है, देखो अगर तुम्हारे एग्जाम वैसे हेडिंग डालो सब, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक, और हिंदी में मतलब कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध, ये सब की हेडिंग होनी चाहिए। इसको तुम क्वेश्चन बना लो। मैं नॉर्मली बोलूंगा रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस बोल सकता हूँ, एमपीसी तथा एमपीएस में संबंध, एमपीसी तथा एमपीएस में संबंध। भाई इनमें संबंध क्या होता है, नॉर्मल सी बात बोलूं अगर तो इनके फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं बच्चों इनका फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूले में जो मेरे पास इतनी बातें आएंगी वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होता है, हम बस इन्हीं बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो सबसे पहली बात हमें कुछ फॉर्मूले तो पहले से पता होंगे। ठीक, सबसे पहले मैं तुमसे बोल दूं भाई, तुम सबको पहले सी की फुल फॉर्म लिखनी है, एस की फुल फॉर्म लिखनी है और वाई की फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सबसे हो जाएगा मेरे पास। क्या बोला मैंने, तुम्हें इन तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उपभोग बचत आय। ठीक है, कंजप्शन सेविंग और इनकम। ठीक है, ये तुम्हें सारी बातें पता हो। अच्छा किसी को के की फुल फॉर्म बता, क्या के से क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, देखो ऐसा ना एक्चुअल में कैपिटल की स्पेलिंग क्या होती है, CAPITL। दोबारा लोग बोलेंगे हाँ सी से सी होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कैपिटल किससे होगा, के से। ठीक है, सी से क्या मेरे पास, सी से कंजप्शन है। ठीक है, सुनो भाई मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहला जो एपीएस है इसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, जो औसत उपभोग प्रवृत्ति, उसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, सबको हेडिंग डालनी है पहले एपीसी की, तुम्हें पता ना एपीएस, इसकी तुम्हें पहले फुल फॉर्म लिखनी है। समझे कुछ। अच्छा एपीसी, पहले एपीसी बता रहा हूँ, पहले एपीसी के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें इसकी फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। ठीक, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा भाई एपीसी कैसे निकलता है। एपीसी इज इक्वल टू क्या है पास, सी अपॉन में वाई होता है। ठीक, इसी के जस्ट सामने तुम्हें लिखना है जो तुम्हारे पास एमपीसी, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें, पता ना सबको, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये तुम्हारे एग्जाम में लिखने का तरीका है। ठीक है, औसत है, हाँ ऐसे एवरेज है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, और तुम्हारे पास भाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मेरे पास क्या है भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सुनो, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोल दूं कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल से फॉर्मूले है। भाई ध्यान रखे चलना, तुम्हारे हर एक चैप्टर जो है 12th क्लास के, सबसे पहली बात तो तुम्हारे जो भी तुम कॉलेज के एग्जाम वगैरह दोगे CUT वगैरह के, तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम्हारा 80% तुम्हारा इसी में से आता है। ठीक, 20% तुम्हारा आएगा 11th क्लास वाले में से। अगर तुम 11th की बुक नहीं भी पढ़ते हो, ठीक, तो तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम 11th की बुक नहीं पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे, लेकिन 12th की अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत तो दे जाओगे। यहाँ सुनो, तो एपीसी और एमपीसी मेरे पास इस तरीके से हो गया, इसके बारे में बता दिया मैंने। अगर मैं एपीएस के बारे में बोलूं, एपीएस क्या होता है मेरे पास भाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, ऐसा होता है। और अगर बोल दूं मैं एमपीएस, एमपीएस मेरे पास क्या हो भाई, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ये नॉर्मल से फॉर्मूला है, इसके पीछे भाई कोई दिमाग नहीं चाटेगा। ठीक, बहुत आसान सा है, बस इसको याद रख लेना कि भाई क्या क्या फॉर्मूले है, और इसकी जो पिछली वीडियो बनी है उसको जस्ट देख लेना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। मैं तुम्हें नॉर्मल सी बस बातें बता रहा हूँ। ये सबका हो गया। तुम्हारा जो तुम्हारी एक्चुअल बातें भाई अब से शुरू होती है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो पहली बात, मेरे पास एपीसी और प्लस में एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक, एपीसी
और प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो अगर मैं इसमें बोलूं, सबसे पहले मुझे क्या पता है भाई, एपीसी का मतलब क्या होता है, मुझे पता है एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वाई, ठीक है। और जो एपीएस है, एपीएस इसका मतलब क्या होता है मेरे पास भाई, एस अपॉन में वाई, ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं तुमसे बोल दूं कि इसके बदले में इसको लिख सकता हूं और इसके बदले इसको लिख सकता हूं आराम से, ठीक है, ये बात सब मानते हो, ठीक है। तो तुम्हें एक फॉर्मूला और पता है कि तुम्हारे पास क्या भाई, सी इज इक्वल मतलब कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी प्लस एस, ठीक है, ये होता है ना। पहले यहाँ पे कौन अटक रहा है पहले बताओ, कोई भी ऐसा जो अटक रहा है उसमें, पक्का बताइए सूरज, ये फॉर्मूला क्यों है, ये मतलब किस चीज का फॉर्मूला है, मैं तो फुल फॉर्म है इसकी, ये फॉर्मूला क्यों है मैं पूछ रहा हूं, ये फॉर्मूला मेरे को क्या बता रहा है, कोई मेरे से ये बता देगा कि ये जो फॉर्मूला है मुझे क्या बता रहा है, कोई नहीं बता पाएगा। ये मुझे बताता है कि हमारे एक देश के अंदर, सुनो पहले ही बता रहा हूं मैं, ये हमें बताता है कि हमारे देश के अंदर जो लोगों का जो एवरेज है ना, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे जितने भी लोग हैं हमारे देश में उन सबकी टोटल की कंजप्शन, ठीक है, और जो जितने लोग हैं उन सबकी इनकम से डिवीजन, ठीक है, ये बता रहा है हमारे पूरे देश में, ठीक, जितने लोगों ने पैसा मतलब कि उड़ाया है, जितना खर्च किया है, और उन सबकी जो टोटल इनकम है, अंबानी अंबानी सबको जोड़ लो और डिवाइड कर दो उसको नीचे से, ये बताता है, ठीक, एवरेज निकाला सबका। लेकिन अगर ना हम एमपीसी की बात कर दें तो वो हर महीने पे या फिर हर एक दिन के हिसाब से कितने कितने कंजप्शन बढ़ा रहे हैं हम वो देखते हैं एमपीसी के अंदर। ये बातें तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक, लेकिन आगे के लिए काम आएगी तुम्हारे पास, कोई पूछ लेना बड़ा सा इंसान तो ये बताना होता है उसमें। सुनो हमें क्या पता है भाई, देखो एपीसी और प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 बताना है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है भाई, सी अपॉन वाई और प्लस इसका क्या मेरे पास, एस अपॉन वाई, भाई ऐसा ही तो कुछ है, ठीक है। अगर मेरे पास नीचे के नंबर सेम होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर अच्छा मुझे बताओ मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं वाई अपॉन वाई लिख दूं, 1 को लिख सकते हैं ना भाई, कौन नहीं मानता कि मैं इसको नहीं लिख सकता, कौन नहीं मानता बता दो, जो नहीं मानता हैंड रेज कर लो एक बार, नहीं समझ में, बताओ भाई 5 5 कितना आएगा, जब ऊपर नीचे नंबर करता है एक आता है, ठीक है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि y अपॉन में y मेरे पास 1 होता है, हाँ भाई मान तो ये y अपॉन y का तो मेरे पास 1 होगा, ठीक है। तो जब मेरे पास नीचे के नंबर सेम होते हैं, एक बार लिखते हैं इसको c प्लस एस, भाई इसको मैं ना अकाउंट से समझा चुका हूँ इस वाले को, तो मेरे पास क्या भाई y अपॉन में y है। अब तुम सबको ना जिसको मैथ्स थोड़ी बहुत ना अभी तक याद है, अगर मेरे पास ना डिनोमिनेटर्स के सेम होते हैं इज इक्वल टू सेट तो कट जाते हो, ठीक है, इससे ही कट जाएगा। और जिसको ये पता नहीं चल रहा, इस साइड डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई है तो y से y फिर भी कट जाएगा, यह देखो ऐसा c प्लस एस अपॉन में y है इज इक्वल टू मेरे पास क्या भाई y अपॉन y, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ ना इसको, इस साइड डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, चला गया मल्टीप्लाई में, यहाँ देखो अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा मेरे पास, ठीक है, इससे फिर भी कट जाएगा, तो बात वही पड़ रही है। तो y से y कट गया, मैं कह रहा हूँ c प्लस एस इज इक्वल टू वाई, पहले ये चीज प्रूव्ड है हमारे पास, हाँ भाई जो मेरे पास पहली ये वाली चीज मेरे पास क्या प्रूव्ड है, देखो c प्लस मेरे पास होता ना c प्लस एस इज इक्वल टू वाई है, तो प्रूव कर दे मैंने, ये मेरे पास इसके बराबर होता है, ये तो पता है हमें, ये मुझे पता है ना कि जो c प्लस एस है y के बराबर होगा, तो बोल दो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब y क्या लिख रहा हूं मैं, y से y कट गया, हाँ ठीक है, साथ में आ गई। फिर सुनो भाई इसमें कौन अटक रहा है, नेक्स्ट इसके आगे भाई थोड़ा सा, अगर मैं इसके थोड़ा एमपीएस की बात कर दें, ठीक है, कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे आता है मेरे पास, हम उसकी बात कर रहे हैं। एमपीसी और प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1 मेरे पास किस तरीके से है, ठीक है। सुनो अगर मैं बोल दूं भाई बच्चों तुम्हारे पास एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे है, मैं देखो सेम करूंगा, बस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। और एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई है,
ठीक है। तो बताओ मैं इसके बदले इसे लिख दूं और इसके बदले इसे, मतलब इसको, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई प्लस में इसके बदले लिख रहा हूं, ठीक है, इसके बदले, और डेल्टा एस प्लस में अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या डेल्टा वाई अपॉन वाई डाल दूं, वही तो बात पड़ेगी, वाई अपॉन वाई डालू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई डालू, बात वही पड़ती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरे पास वही वाली बात है। वैसे ना इसको हम वाई लेके चलते हैं, मेरे पास ना दोनों की बात एक ही पड़ेगी, हम डेल्टा वाई को लेके नहीं चलेंगे। पता है क्यों, पता है क्यों, एमपीसी प्लस में देखो इसमें जितना खर्चा हुआ है, इसमें जितना खर्चा हुआ है, मेरे इसके बराबर तो होगा। पहले इसमें भाई किसी को दिक्कत आ रही है क्या, इस वाले में देखो एक बार, इसमें अगर कोई अटक रहा है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे फिर अटकेगा। अगर किसी को यहाँ से इसके नीचे दिक्कत आती है ना तो भाई अटकेगा जरूर हो, ठीक है। फिर देख रहा यहाँ पे मैं वही बोलूंगा, मेरे पास सुनो, यहाँ पे जो मेरे पास क्या डेल्टा लगा दे रहे हैं, ठीक है, सुनो मेरे पास होता क्या है, जितना मेरी इसका मतलब था क्या है, इसका मतलब है जितना मेरी इनकम में चेंज आ रहा है, ठीक, उतना ही मेरे जो मेरे पास का कंजप्शन में और सेविंग में चेंज आएगा। ये तो इसका मतलब है। डेल्टा वाई जैसे बढ़ गया, मतलब कि वाई बढ़ा तो सी और एस क्या बढ़ जाता है, पता है ना। वाई भाई सबको याद नहीं वाला कि वाई बढ़ता है तो सी और प्लस दोनों मेरे पास दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक। अब सुनो नीचे का नंबर सेम है, डेल्टा सी और प्लस में डेल्टा एस, ये तो डेल्टा पता नहीं क्या बन रहा, अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई है, ठीक। इससे काट दूंगा इसको मैं, तो डेल्टा सी और प्लस में डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो बात तो वही पड़ गई, ठीक है। क्या बोलूंगा इसको मैं कि भाई जितना मेरी इनकम में चेंज आई उतना इन दोनों में चेंज आ रहा है। समझे कुछ इसको भाई, इन बातों को थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। इसके हम कुछ कुछ अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं। भाई सबसे जो मेरे पास फर्स्ट और जो इजीएस्ट क्वेश्चन है हम पहले उसको देखने जा रहे हैं। चलो पहले इसका कर लो, इसके नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ मैं।